अमृता हूँ और हम यहाँ पर कुंभ की महिमा के बारे में और यहाँ पर आए हुए साधु संतों और उनसे इन कुंभ से जुड़ी बातों को जानने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर वो क्यों आते हैं और यहाँ पर आने का अर्थ क्या है। तो प्रणाम बाबा जी। हमारा नाम योगी विक्रांत नाथ औघड़ है। हाँ जी, और आपने मतलब यहाँ पे कुंभ की महिमा क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, कुंभ तो ऐसा है कि कुंभ जब देवताओं का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो 4 जगह अमृत गिरा था। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग क्षेत्र। ये जो कुंभ है तो इसका ऐसा हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि ये 144 साल बाद ऐसा योग आया है। और इसमें कहते हैं कि अमृत कलश जो यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, तो इसमें अमृत कलश ऊपर आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ शाही स्नान करने के लिए आए हैं। और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, मतलब स्नान करने से? स्नान करने से देखिए ऐसा है कि हमारे वेद में कहा गया, हमारे जो ऋषि मुनि जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि हम तप करते हैं, जप करते हैं, हमारे जो पुण्य हैं या पाप कर्म हैं, जितने भी पाप कर्म हैं गंगा स्नान से वो सब क्षीण हो जाते हैं। जी, और मतलब आप यहाँ पर आए हैं और आपका ये सारा चीज़ देखकर मतलब कोई व्रत लिया है आपने? नहीं, हमने तो कोई नहीं लिया है, हमारे गुरुजी ने खड़ेश्वरी का व्रत लिया है। अच्छा, मतलब खड़े रहने पर। तो प्रणाम बाबा जी, आपने ये खड़े रहने का व्रत जो लिया है कब से लिया और क्यों लिया है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महंत योगी सूरजनाथ, भर्ती विराग पंथ अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने ये कुंभ में सनातन की रक्षा के लिए और जो हमारा हिंदू संस्कृति जो मिलित होती जा रही है उसको जागृत करने के लिए। तो आपका इससे मतलब कोई उद्देश्य है कि क्या ये कब से लिया है आपने, ये बता सकते हैं? हमने कल से लिया है। कल से? और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा शिवरात्रि तक। उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे? उसके बाद हम भंडारा करके हम हमारे आश्रम पर चले जाएंगे। और इससे मतलब होने वाले कुछ 2 फायदे मुझे बताइए आप, जो आप खड़े हाथ सेवा का भाव है और क्या 2 चीज़ें हैं जो हमें हमारी सेवा का, हम सनातन देश की सेवा के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा ये है कि हमारी राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। दूसरा दर्जा ये हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके जो बार बार हत्या भ्रमण कर रहे हैं, उन पर रोक लगा दी जाए। जिस तरह आपने कहा कि दैट बेटियों पे अत्याचार, वो उसके लिए तो सरकार है, वो तो चीज़ें कर सरकार ने हम प्रभु से भी कहते हैं जो लोगों के अंदर सद्भावना है। पर यहाँ पर ये तप करने से शायद कुछ सिद्धियों से ही, ये तो आपके और भगवान के बीच का ये कांटेक्ट रहेगा कि वो करेंगे, लेकिन इससे लोग जागरूक कैसे हो सकते हैं? लोगों के अंदर जागरूक ऐसे होंगे, उनकी बुद्ध भावना है, जो उनकी बुद्धि है, उनकी हमारी देख के न, हमारे लोगों सब देख के एक से एक देख के न, उनकी बुद्धि बदल जाए। पर यहाँ पर तो जो नहीं आया, जो अनुपस्थित है, वो कैसे जानेगा कि आपने ये लिया है? और वह हमारे तुम्हारे यूट्यूब पर के माध्यम से हम संदेश चला जाएगा उनके पास। हाँ, ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जानेंगे, पर जो नहीं देख रहे हैं, जो सच में इन सब चीज़ों से दूर है, वो इससे कैसे प्रभावित होंगे? वह लोग अभी नहीं कहते हैं कि पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, ऐसे ऐसे वो भी प्रभावित हो जाएंगे। जैसी देश वैसी बस, जैसे ऐसे ऐसे वो भी ढल जाएंगे। तो महाशिवरात्रि तक आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? और कुछ खाने पीने में भी परहेज है या? खाने पीने की ये है बेटा, मैं फलाहारी हूँ, चाय और फल लेता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बातें करके, और भगवान करे कि आपका जो उद्देश्य है वो ज़रूर पूर्ण हो। धन्यवाद।